हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशु व्याप्ति में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की नागरिकता, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या फिर ऑप्शन डी भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1955 में या फिर ऑप्शन डी है 1960 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1955 में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियम को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम द्वारा, ऑप्शन सी है संपत्ति स्वामित्व द्वारा या फिर ऑप्शन डी है देशीयकरण के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संपत्ति स्वामित्व के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
संपत्ति खरीदने से नागरिकता नहीं मिलती। नागरिकता जन्म से, वंश के आधार पर पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण या क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक वह है जो ऑप्शन ए जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ऑप्शन बी जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर ऑप्शन सी जो संविधान लागू होने के समय से पहले से रह रहे हो, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। संविधान के प्रारंभ अनुच्छेद 5 में इन सभी श्रेणियों को नागरिकता मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक अधिकार, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन सी है मतदान का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी है शैक्षिक अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मतदान का अधिकार। इसकी व्याख्या को देखते हैं। जो OCI कार्ड धारक हैं उन लोगों को मतदान करने या संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता का त्याग कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, ऑप्शन बी सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर देने पर, ऑप्शन सी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये 3 स्थितियां हैं जिनसे नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA किन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, चीन, भूटान, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। CAA 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन 3 देशों से आए प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों और ईसाइयों के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय नागरिकता के लिए देशीयकरण नेशनलाइजेशन की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 12 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 वर्ष। इसकी व्याख्या को देखते हैं। देशीयकरण के लिए सामान्यतः 12 वर्ष तक भारत में निवास करने की आवश्यकता होती है, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 9। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 9 यह स्पष्ट करता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को या फिर ऑप्शन डी है संसद को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद को। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के मामलों में कानून बनाने की एकमात्र जो शक्ति है वह संसद के पास है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7 के तहत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत के विदेशी नागरिक OCI श्रेणी का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए है सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी है एम.एल. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एम.एल. सिंघवी समिति। इसकी व्याख्या को देखते हैं। एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही भारत ने दोहरी नागरिकता की ओर कदम बढ़ाए थे। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी है 5 बार, ऑप्शन सी है 6 बार या फिर ऑप्शन डी है 7 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 बार। इसकी व्याख्या को देखते हैं।
नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 7 बार संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है केवल कुछ परिस्थितियों में, या फिर ऑप्शन डी है संविधान में कोई स्पष्टता नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, चाहे वह जन्म से हो या देशीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बने रहना किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन सी केवल मूल निवासियों पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अधीन ही नागरिकता बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी नागरिक OCI क्या भारत में मताधिकार का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग की अनुमति पर, या फिर ऑप्शन डी है केवल लोकसभा के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। OCI कार्ड धारकों को भारत में मताधिकार का अधिकार ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।